हुकूमत ने पैसा रखा है कि ऑयल हेड्स जो जहाँ से ऑयल जो गैस प्रोड्यूस होता है अपने गैस है जहाँ से गैस प्रोड्यूस होता है, आपका आईनी हक है कि जहाँ से वो एनर्जी प्रोड्यूस हो सबसे पहला हक वहाँ के लोगों को। तो वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कदम को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने पहली बार आपका इस बजट में पैसा रखा है कि फॉर द गैसिफिकेशन एंड टू सप्लाई एनर्जी टू दोज एरियाज जहाँ से ये गैस प्रोड्यूस होता है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है आपका। आप आइन पे भी अमल दरामद कर रहे हैं और आप मुआशी इनकलाब उन पसमानदा इलाके में लेकर आएंगे और साथ साथ उस जो मुआशी बुरान से गलत फ़ायदा दहशतगर्दी के और दूसरे जो ग्रुप्स है फ़ायदा उठाते हैं उसका भी आप मुकाबला कर रहे हैं। तो इसका ये जो आपका कदम है इसका मैं अप्रिशिएट करता हूं और इसी को एक बुनियाद बना के रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि लेट्स गो फॉर पाकिस्तान डोमेस्टिक एनर्जी ताकि हम अपने अवाम को रिलीफ पहुंचा सके। जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। एक तो दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं उसकी तारीफ़ भी की और वाकई हमारे लिए ये बहुत ही एक बड़ा सक्सेस स्टोरी है। एंड इट इज़ अ सक्सेस दैट वाज बोर्न आउट ऑफ नेसेसिटी। आपका 2/3 अक्सरियत का हुकूमत था 2013 में से लेके 2018, फिर 2018 से लेके उसके बाद खान साहब का हुकूमत था। तो हमारा हमेशा वफाक के साथ ये झगड़ा होता था कि हम अपना जो शेयर है जो हिस्सा है वो नहीं ले सकते। तो टू ओवर कॉम्पेंसेट फॉर दिस हमने ये फैसला किया कि हम कैसे फिर हमने तो अगर ऑरेंज ट्रेन का मुकाबला करना है या दूसरे मंसूबे के मुकाबला करना है तो हम कैसे अपने वसाइल से ऐसे मंसूबे लेकर आ सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी 1993 मंशूर में पीपीपी मोड की इंट्रोड्यूस कर ली थी, उसी को हमने आगे रख के, चाहे वो थरकोल का कामयाब मंसूबा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, ब्रिजेस का, रोड्स का हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए हैं। ऑब्वियसली स्कूल्स उसमें हेल्थ में थोड़ा बहुत हुआ है, मगर द बिग सक्सेसेस इन एरियाज लाइक दीज हम आगे जाके अब इकोनॉमिक जोन भी दावेजी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करवा रहे हैं। तो हम मदद करना चाहेंगे, साथ देना चाहेंगे हुकूमत वक्त का अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे पे काम करना चाहते हैं। मगर मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, हमारा जो एक्सेलरेटर पे स्पीड जैसे काम हो रहा था ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो एकदम से इट हिट अ वॉल इन 2008। एंड वो इसलिए जनाब स्पीकर कि हम सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती और जिस तरीके से सियासी बुनियादों पे नैब को इस्तेमाल किया गया उन दिनों में, तो हम सियासतदान हैं, ऑपोजिशन भी सियासतदान है, हम देख लेंगे। जो ब्यूरोक्रेट है उनका कलम वो नीचे रख देता है, वो क्यों किसी एक साइन की वजह से सियासी बुनियादों में नैब में फंसे। और जो बिजनेसमैन है वो तो बड़े डरपोक होते हैं जनाब स्पीकर, वो तो भाग जाते हैं। तो ये हम सब के मंशूर में मौजूद है, मेरा तो कब से, आजकल तो आपके मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना। लग भी मुझे रहा है कि जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सपोर्ट करें। जनाब स्पीकर, नैब है तो हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं। और बस आप सब इतने मैच्योर हैं कि इतने साइकिल्स गुजरने के बाद ये हम सियासी कंसेंसस नहीं बना सके कि ये जो इदारा सियासतदानों को बदनाम करने का इदारा,
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का अदारा, इस मुल्क का मीशत को बिठाने वाला इदारा, इस मुल्क की जमहूरियत का नुकसान पहुंचाने वाला इदारा, कितने दफे हमारे बड़े बड़े सियासतदानों को उन्हीं जेल्स में जाना पड़ेगा और फिर उधर ही से बाइज्जत बरी होके इधर आके बैठना पड़ेगा जब तक हम ये फैसला करें कि हम एक दूसरे की इतना इज्जत करते हैं कि हम सियासत भी करेंगे, सियासी इख्तिलाफ भी करेंगे, मगर एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं है अपने सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। अगर इस पे कंसेंसस होता है और हम ये पुराना एक जो हमारा ये मुतालबा है इस पे अमल होता है, तो आपका मीशत को भी फायदा होगा, आपका बिजनेस कम्युनिटी को आपका हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को हिम्मत मिलेगा। अगर किसी कौमी मफाद की वजह से आप आजकल इस पे अमल नहीं कर सकते तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम अज कम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को आप नैब से एग्जेम्प्ट करवा दें, जैसे आपने SIFC के मंसूबे को एग्जेम्प्ट करवाया। अगर हम ये कानून साजी वफाकी लेवल पे और सूबाई लेवल पे अगर होना करे तो वहाँ करे, तो आई गारंटी यू पाकिस्तान की अपने आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीछे जितना बतौर वजीर खारजा मैंने भी मेहनत की, आप सब भी मेहनत कर रहे होंगे, जितना हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पीछा करते हैं, पाकिस्तान की अपनी बिजनेस कम्युनिटी की इतना ताकत है कि वो आपके साथ मिलकर ये मंसूबे कर सकते हैं। इनका खौफ को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी वो ताकत देना पड़ेगा ताकि आप इस किस्म के मंसूबे पाकिस्तान भर में कर सकें। और हमारा आपसे उम्मीद ये होगा कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे के साथ साथ आप हमें सपोर्ट करें। हर डिवीजन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में या PPP मोड में हम सोलर पार्क्स बना सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं। सुबह सिंध 3 ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे काम कर रहे हैं, आपके सपोर्ट के साथ हम और कर सकते हैं, दूसरे सूबे भी सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और सेक्टर जो कि आपकी सपोर्ट का मुंतज़र है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का है, IT सेक्टर का है। हमारे जो नौजवान हैं और आज का इकॉनमी इसके इर्द गिर्द घूमता है, हम हर जो मॉडर्न डिवाइस है उस पर इतना टैक्स डाल देते हैं तो वैसे ही खरीद नहीं सकते थे, आपके टैक्स के बाद तो खरीद ही नहीं सकते हैं। तो एटलीस्ट वो जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें पहुंचाना चाहिए। आजकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ सड़क नहीं है, आजकल का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मोटरवे या हाईवे नहीं है। आपको जो सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड स्पीड का इंटरनेट है वो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके गवादर तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि हम अपने नौजवानों को एक्सेस तो दिलवा